नमस्कार, आपका अभिनंदन है मेरे इस अंक में। मित्रों, एक नेताजी कल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अर्थात पीपीटी दे रहे थे और उनको तमाम लोग सुन रहे थे और देख रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लगा कि रात को सोने के बाद रामलाल उठा और उसने बगल में जो श्यामलाल है उसके 10-12 वोट काट दिए और नंबर भी छिपा दिया। अर्थात ये जो खेल है इन्होंने कुछ मिनटों में कर दिया। क्या? रामलाल अचानक रात को उठा और बगल में श्यामलाल के 10-12 वोट काट दिए और वो नंबर भी छुपा दिया। अर्थात गुप्त तरीके से सब कुछ कर दिया। क्या ये इनका कहना है कि ये संभव है और ये किया गया है। अब चुनौती है किसको? चुनाव आयोग को कि क्या रामलाल श्यामलाल के वोट अपने मोबाइल से क्या काट सकता है या अचानक ही श्यामलाल के परिवार की जनसंख्या को बढ़ा के 2 की जगह 10 कर सकता है। ये सवाल तो बनता है, लेकिन ये छटपटाहट क्यों और किस लिए? क्या इस नेता की इतनी ही काबिलियत है? ठीक कहा था इनके एक नेता ने, सड़े हुए अर्थात आम की टोकरी में सड़े हुए आम दूसरे को भी सड़ा देते हैं। ठीक कहा उन्होंने। इस टोकरी में जो आम हैं उसमें सड़े हुए आम हैं और उन सड़े हुए आमों ने इस नेता को भी सड़ा दिया है। आखिर ये सोच, ये समझ, ये बुद्धि के पीछे किसकी समझ है? ये समझने से परे है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये जितने भी आरोप और प्रत्यारोप तमाम प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, क्या इन सब आरोपों को सिद्ध करने के लिए, चुनौती देने के लिए, क्या ये इनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं? हाँ, बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, उस आरोप को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। इसीलिए कि इस कोने में, उस कोने में, इस सभा में, उस सभा में शोकों पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हिट एंड रन वाले केस बन जाता है। ये भारत की राजनीति की सबसे दयनीय दुर्दशा है। और मुझे नहीं लगता ये दल या इस दल के नेता चुनाव लड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, इनका एक ही मकसद है, भारत की छवि को धूमिल करना, भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करना और भारत के 145 करोड़ लोगों का या लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। इनकी बातों से
ज़रूर कुछ लोग इनका समर्थन करते होंगे और समर्थन करना भी चाहिए, लेकिन अंत तो गत्वा इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, भारत के संविधान पर कुठाराघात करना, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस प्रकार से उन पे आक्षेप लगाना, ये कतई भी शोभा नहीं देता। भारत की जनता ने आपको सदन में मनोनीत किया है, तो आप कम से कम संसदीय परंपरा को अपनाएं, उसकी गरिमा को बनाए रखें। और भाई कहीं न कहीं शब्दों में, अपने शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्दों को लाएं जिससे आप जनता को और जनता के मन को जीत सकें। ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे भैंस का गोबर भैंस पे, देखा ना, भैंस होती है गोबर करती है, लेकिन जब हम गोबर को उठाते हैं, किसान गोबर को उठाता है, तो गोबर होता नहीं है, क्योंकि भैंस का गोबर भैंस पे लगा रहता है। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप, पटाक्षेप, आक्षेप, लाछन क्या क्या ये नहीं कर रहे हैं, सब इर्द गिर्द घूम के सब इसी के चक्कर में आएंगे। विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध की भी कोई मर्यादा है। आप स्वच्छ राजनीति कीजिए, सकारात्मक विरोध कीजिए, तो फलदायक है आपके लिए भी, सरकार के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। खैर, आपसे ये उम्मीद करना तो ठीक नहीं होगा कि आप कभी वर्तमान सरकार का सम्मान करें, उनकी योजनाओं और उनकी नीति और उनके सामाजिक कार्यक्रमों पे आप कभी उनकी प्रशंसा करें। ये तो खैर आप कर नहीं सकते, लेकिन आप कब तक इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे जिससे आपकी भी छवि धूमिल हो रही है? शायद आपको इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि अभी तो आप प्रौढ़ अवस्था में हैं, खून आपका गर्म है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जब आप प्रौढ़ अवस्था से जब 60 के ऊपर पहुंचोगे और जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या किया। आप एक ऐसे आम के टोकरी में थे जहां सड़े हुए आम थे और आप भी सड़ गए, तब आपको एहसास होगा। आप जब कभी पीपीटी कर देते हैं और बस सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत एक्साइटेड है, आपके लिए तो मोची कैसे काम करता है वो एक्साइटेड है, आपके लिए आलू मशीन में डालो सोना निकलता है वो आपके लिए एक्साइटेड है, आपके लिए किसान धान की रोपाई करता है कैसे करता है वो आपके एक्साइटेड है, आपके लिए रेलवे स्टेशन पर कुल्ली कैसे काम करते हो आपके लिए एक्साइटेड है। मुझे लगता है आपके लिए पूरा भारत ही एक्साइटेड है। अभी तक आपने भारत के दर्शन नहीं करे, और करते भी कैसे? एक ऐसे जोन में आप एक ऐसे परिधि में बने हुए हैं जहां आपने भारत के दर्शन करे ही नहीं,
जहाँ आपने गरीबी देखी नहीं, जहाँ आपने सामाजिक समस्याओं को कभी उनसे अब जूझे नहीं, तो आपके लिए तो मैं ये कहूँगा पूरा भारत ही एक्साइटेड है, और आपकी एक्साइटमेंट भी जायज़ है। जब तक आप भारत को समझोगे, खैर आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन भविष्य में कभी समझ पाओगे, तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। तब आप क्या करोगे? भारत देश से, भारत की जनता से आपसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आप एक ऐसे परिधि के अंदर आपका प्रवेश हुआ कि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए थी कि आप देश के कमान संभालें और देश पर राज करें। लेकिन आप जनता के अपेक्षाओं में और जनता की जो सोच और समझ पे, उसने आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। मैं कई बार बोल चुका हूँ, तनिक समझिए, आप कहीं न कहीं किसी न किसी के बहकावे में आ रहे हैं, और आओ देखा ना ताओ मार दिया फाओ, ये कहते हैं ना, आओ देखा ना ताओ मार दिया फाओ। आप उस तरह के व्यक्ति हैं। ये कतई भी आपकी व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता, और ख़ासकर आपने अपने परिवार की जो राजनीति, जो छवि थी, उसको भी कहीं न कहीं आप धूमिल करते जा रहे हैं। इसलिए मैं विनती करता हूँ, आप सरकार के विरोध में जरूर आइए, सरकार को सतर्क करिए, और जितने भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में वहाँ जाइए और लड़िए। आपकी चुनौती को सरकार भी स्वीकार करेगी और चुनाव आयोग भी स्वीकार करेगा। लेकिन ये हिट एंड रन का जो फॉर्मूला है, कृपया इसको बंद करने की कोशिश करें। नमस्कार।